फट्टे चक देने वाली आज मैं रेमेडी लेकर आई हूँ। काले से काले रंग को गोरा करने की भयंकर ताकत है आज की इस रेमेडी में। शादी पार्टी में जाने से पहले इसको लगा लेना और सब पूछेंगे आपसे आपके गोरेपन का राज। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ ना, वो बिल्कुल हटकर है। सर्दियों में क्या होता है कि सभी की स्किन पर टैनिंग हो जाती है, धूप में बैठकर रंग काला हो जाता है, और इन्हीं दिनों में शादी फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, महंगे महंगे फेशियल्स कराने पड़ते हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट आपका जो चेहरा है वो ऐसे का ऐसा ही रहता है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों से आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हो। इससे आपकी स्क्रबिंग भी होगी, डेड स्किन भी निकल जाएगी, चेहरे पर ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके घर में 100% होंगी। तो फटाफट से आज की इस रेमेडी को कर लेते हैं प्रिपेयर। तो आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश मलाई, जो दूध को बॉईल करके ठंडा होने के बाद जब वो जो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो होती है फ्रेश मलाई। यहाँ पर आपको फ्रेश मलाई का यूज करना है। मलाई में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके चेहरे से डेड स्किन को हटाता है, जो आपके चेहरे पर हाइड्रेशन लाने का काम करता है। आपने इसको ऐसे ही यूज नहीं करना है, इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करेंगे जो आपके चेहरे पर स्क्रबिंग का काम करेगी, स्क्रबिंग भी करेगी और आपके चेहरे से डेड स्किन को भी हटाएगी। तो वो है ये चावल का आटा। ये मैंने घर पर ही प्रिपेयर किया है। आप चावल को अच्छे से साफ करके उसको मिक्सी जार में ग्राइंड करके उसको छान के आप स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब होने वाली चीज नहीं है। अगर आपके पास ये पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसको चावल को पीस कर बना लो, अदरवाइज मैं ऑनलाइन भी टैग कर दूंगी, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चुटकी भर मीन्स अगर 1 चम्मच के करीब आपने मलाई ली है तो आधा चम्मच के करीब आप इसके अंदर ऐड कर लो चावल का आटा। चावल का आटा स्क्रबिंग के लिए बेस्ट सोर्स माना गया है और कोरियन गर्ल्स का फेवरेट इंग्रेडिएंट है। कोरियन गर्ल्स की आपने स्किन तो देखी होगी कितनी ज्यादा क्लीन होती है। उनकी स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है चावल, ठीक है। राइस फ्लावर या राइस वाटर वो यूज करते हैं, मीन्स उनकी हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको राइस तो जरूर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे और आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो चुटकी भर आप इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके दाग धब्बों को ठीक करेगी, ठीक है। तो नॉर्मल भी आप इसको लगा सकते हो, चुटकी भर हल्दी भी ऐड आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये हमारी आज की बिल्कुल आसान सी रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आपने इसको बनाने का तरीका तो देख ही लोगे कितना आसान है। मलाई भी सबके घर में होती है, चावल का आटा भी आप मिक्सी जार में ग्राइंड करके रख सकते हो। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई मार्केट का स्क्रब यूज करते हो तो उसके बाद आपकी स्किन पर क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, स्किन पर खिंचावट फील होती है। बट हमने इसके अंदर मलाई का यूज किया तो ये आपकी स्किन पर हाइड्रेशन भी देगा, आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया है चावल का आटा। चावल का आटा क्या काम करता है, आपके चेहरे से डेड स्किन को हटाता है। जितनी भी टैनिंग होती है, डेड स्किन होती है, वो स्क्रबिंग करने से, चावल के आटे से वो निकल जाती है, ठीक है। तो अब आपको स्क्रबिंग के लिए मार्केट जाकर कोई महंगा सा स्क्रब लाकर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यूज करो। अगर आपके हाथों पैरों पर बहुत ज्यादा मैल जमी हुई है, टैनिंग बहुत ज्यादा है, तो आप इसका यूज अपने हाथों पैरों पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स बॉयज सभी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसका यूज कैसे करना है, आपने इसका यूज हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करना है। डेली आपने इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि चावल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन पर फिर रैशेस कर सकते हैं। सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आपने इसका यूज करना है। और यूज कैसे करना है, आपकी स्किन पर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। मेरे फेस पर इस टाइम कोई मेकअप नहीं है, लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। और ये जो रेमेडी है ये सिर्फ सर्दियों के लिए है। सर्दियों के लिए क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मलाई है, ठीक है। सर्दियों में ड्राइनेस होती है तो हमें हाइड्रेशन वाली चीजों की जरूरत होती है, ओके। और गर्मियों में ये रेमेडी आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि मलाई है, ठीक है। तो ये जो रेमेडी है सिर्फ सर्दियों के लिए है। और आपने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। आप अपनी नेक वगैरह भी कवर कर लेना, नेक पर भी अच्छे से क्लीन करना अपनी नेक को। इससे जितनी भी नेक पर टैनिंग होगी वो भी निकल जाएगी। बैक नेक पर भी अगर आपके बहुत ज्यादा कालापन है ना, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अच्छे से आपने सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना है, आईज के अराउंड थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि चावल के पार्टिकल्स फिर रैशेस कर सकते हैं। अगर आप जोर जोर से रगड़ा रगड़ी करोगे तो स्किन आपकी छिल भी सकती है, चेहरे पर रेडनेस भी हो सकती है।
हल्के हल्के हाथों से हमें 4 से 5 मिनट अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना है। ये आपकी क्लींजिंग भी करेगा, स्क्रबिंग भी करेगा और एक क्रीम का भी काम करेगा, ठीक है। तो अब आपको कंप्लीट फेशियल करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। एक ही इंग्रेडिएंट से, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप अपना कंप्लीट फेशियल कर सकते हो। शादी पार्टी में जाना है, मेकअप करने से पहले आप 5 मिनट पहले इसका एप्लीकेशन कर लेना, अच्छे से मसाज कर लेना। देखना आपकी स्किन एकदम से क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, जितनी भी धूल मिट्टी चेहरे पर जमा होगी वो निकल जाएगी। तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ठंडे पानी से क्लीन नहीं करना है, हल्का गुनगुना जो आपकी स्किन टॉलरेट कर सके। अगर आप इसको ठंडे पानी से क्लीन करोगे तो ये क्लीन नहीं होगा, क्योंकि जो मलाई होती है वो फिर आपकी स्किन पर ही चिपकी रहेगी और आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, जिससे जितनी भी ये मलाई की चिकनाहट है वो निकल जाएगी। तो अच्छे से हो चुकी है इसकी मसाज। अब मैं इसको आती हूँ क्लीन करके। मसाज करने के बाद आपने इसको अपनी स्किन पर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो इसने काम करना था वो 4 से 5 मिनट की मसाज में इसने कर दिया है। नोज के अराउंड बहुत ज्यादा ब्लैकनेस होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो अच्छे से मसाज कीजिए, ठीक है। बॉयज के चेहरे पर ना बहुत ज्यादा टैनिंग होती है। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हो तो घर में किसी भी बॉय के फेस पर आप इस रेमेडी का एप्लीकेशन करके देखना, इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। ये जो रेमेडी है ये आपकी पिगमेंटेशन पर भी काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर है मलाई और चावल का आटा, ठीक है। तो आप पिगमेंटेशन वाली स्किन वाले भी इसका यूज कर सकते हो। तो मसाज हो चुकी है और जो बच गया है ना उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों पैरों पर इसको रब करो। देखना इतनी मिनटों में आपके हाथ पैर साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ इसको क्लीन करके। तो फेस क्लीन करने के बाद आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है। अदरवाइज आप कोई मार्केट का स्क्रब यूज करते हो या कोई और चीज यूज करते हो तो उसके बाद चेहरे पर ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, बट इसको होममेड स्क्रब को यूज करने के बाद आप स्किन देख सकते हो कितनी ज्यादा सॉफ्ट फील कर रही है, काफी ज्यादा स्किन लाइट सा फील कर रही है, क्योंकि टैनिंग भी निकल जाती है, इससे आपके चेहरे पर हाइड्रेशन भी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि मलाई है, हाइड्रेशन का काम करती है। बस आपने इसको क्लीन करते हुए एक बात का ध्यान रखना, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना। नॉर्मल पानी, जो टैंकी का पानी होता है, ठंडा पानी होता है, जिससे क्या होगा आपकी स्किन पर ही मलाई चिपकी रहेगी, फिर आपको दोबारा से गुनगुने पानी से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप पहले ही गुनगुना पानी करके रख लो, जिससे आप इसको इजीली क्लीन कर लोगे। ठंडे पानी से ही आपके चेहरे पर ही चिपका रहेगा, ठीक है। और स्किन देखो कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। तब करने के बाद इसको करने के बाद बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आई है। अब इसको आप शादी पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, आपकी स्किन बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। इसके ऊपर आप मेकअप करो, आपका ऑल डे मेकअप काला नहीं पड़ेगा, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। देन आपने कोई भी स्क्रब करने के बाद, हमें मार्केट का स्क्रब करने के बाद ना हमें अपनी स्किन पर एक फेस पैक लगाना पड़ता है ना, बट इसको लगाने के बाद आपको कोई फेस पैक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है होममेड स्क्रब, ठीक है। ये आपकी स्किन पर ऑलरेडी हाइड्रेशन दे चुका है, तो इसीलिए अब आपको कोई फेस पैक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद लगा रही हूँ कोई भी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ देसी घी की क्रीम। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और हाइड्रेटिंग क्रीम है वो भी आप यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्रीम मैं लगाती हूँ, मैं इसी क्रीम को लगाती हूँ। और ये जो क्रीम है ना, ये मेरी फेवरेट क्रीम बन चुकी है। इवन ये 3 से 4 लाख लोग इस क्रीम को देख चुके हैं, बनाने का तरीका देख चुके हैं। उसमें से कुछ लोगों ने तो इस क्रीम को बनाया भी है और इसका फीडबैक भी मुझे दिया है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। तो आप भी इस क्रीम को जरूर बनाना। इसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोई भी हाइड्रेटिंग सी क्रीम अपने फेस पर जरूर लगानी है, जिससे आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए। ओके, तो ये लीजिए, कितनी आसान रेमेडी है ना। आपको बहुत सारा सामान कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत सारा सामान कलेक्ट करना पड़ता है ना, तो बहुत झंझट लगता है ना, मुझे भी लगता है, तो आपको भी जरूर लगता होगा। और ठंड में तो बहुत ज्यादा झंझट लगता है, बहुत सारा सामान कलेक्ट करो, अलग अलग स्टेप्स करो, तो बहुत ज्यादा पंगा सा लगता है मुझे तो,
ठीक है। तो मैं हमेशा, आप मेरी कोई भी रेमेडी उठाकर देखना, उसमें मैं आपको कम से कम सामान और कम से कम स्टेप्स में आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। एक ही 3 से 4 चीज़ों में ही आपको मैं कंप्लीट आपका स्किन केयर बता देती हूँ, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं और आपको कोई झंझट भी नहीं होता है, ठीक है। और आजकल इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि बहुत सारा सामान कलेक्ट करें या बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करें, इसीलिए मैं हमेशा कम टाइम की अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रेमेडी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप ये मेरी वीडियोस कौन सी सिटी से देख रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।